अनुमानित 90 लाख रुपए से लेना है। देखिए ये रहा, ये लिखा है। कितनी जमीन पे कब्जा किया है वो अभी पूरे 34 एकड़ में। 34 एकड़ में कब्जा कर लिया है। चौंतीस एकड़ में कब्जा कर लिया है। ने किसानों की जमीन को हड़प। जमीन कारोबारी बसंत अग्रवाल ने किसानों की जमीन को हड़पा है। उनके 34 एकड़ जमीन को खरीदने के लिए इकरारनामा किया था और इकरारनामा के तय शर्तों के अनुसार उसने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई। बाद में लगभग 7.5 से 8 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराई और रजिस्ट्री कराने के बाद शेष जमीन जो है लगभग 26 से 27 एकड़ जमीन, उन जमीन पर भी उसने अघोषित तौर पर कब्जा कर लिया है। करीब 2.5-3 साल पहले एग्रीमेंट हुआ था, मुसद्दवाद से कार्रवाई एग्रीमेंट किया था 34 एकड़ में, जिसमें हमारे जो परिवार के जो बड़े भैया हैं उन्होंने इस इकरारनामे में उन्होंने नाराजगी दिखाई, उन्होंने अपना सहमति नहीं दी और उन्होंने कहा था कि हम उनको आगे चल के तैयार कर लेंगे। ऐसा करके हम जो बाकी 4 विक्रेता हैं उनको उन्होंने रजिस्ट्री के इकरारनामे कर सकता है। उसके बाद 11 महीने का समय लिया गया था, उस समय सीमा के अंदर उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की, ना ही कोई रजिस्ट्री की, ना ही कार्रवाई की। उसके बाद उसी के बताया सर आदमी जो है उनके द्वारा जो उनके द्वारा आदमी थे उन्हीं के द्वारा हमने 14 रजिस्ट्रियाँ की हैं, करीब 7.5-8 एकड़। उसमें से हमने सिर्फ हमको 7.5 एकड़ जमीन पैसा मिला है और उसको बकाया जमीन है तो हमसे 65 लाख में एग्रीमेंट अनुसार किया है, लेकिन ऊपर की राशि जो है उन्होंने अपने पास रखी है और बकाया राशि बिकने के बाद भी उन्होंने हमको से 90 लाख रुपये लेना था, वो हम आज के लिए मिला। अच्छा ये बताइए मुझे कि ये उन्होंने पहले आप लोगों से लगभग 33 से 34 एकड़ का पूरा एक प्लॉट है, पैच है, तो उस पैच में उन्होंने कितना जमीन खरीदा आप लोगों से? एग्रीमेंट के तौर पर एग्रीमेंट समय के तौर पर कुछ नहीं खरीदा। एग्रीमेंट बीच जाने के बाद उसने हमें कुछ अपने प्रभुत्व और अधिक दिखाकर उसने हमारे 14 रजिस्ट्रियाँ कराई। ठीक है, आदमी उसके बाद 45 आदमी और रजिस्ट्री किया, उसे हमने रजिस्ट्री किया करीब 7.5 एकड़, लेकिन जिस रजिस्ट्री थी उन्होंने 8 एकड़ कराया, जिसमें हमको उसने जो ऊपर की राशि थी वो करीब 90 लाख रुपये देना है, वो अभी तक नहीं। अच्छा मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि 33 से 34 एकड़ जमीन का फैसला उसने 7.5 एकड़ जमीन उसने रजिस्ट्री कराया 62 लाख रुपए के हिसाब से, और उसने रजिस्ट्री के दौरान आप लोगों से ज्यादा जमीन रजिस्ट्री करा लिया। जी सर। अच्छा तो बचत की जो एक्सेस राशि जो आ रही डिफरेंस अमाउंट है वो कितना पैसा आप लोगों को देना बचा है? करीब सर अनुमानित 90 लाख रुपए से लेना है, वो आज तक नहीं मिला हमको। अच्छा दूसरी बात, हाँ उसके बाद भी वहाँ हमारी जमीन रखी हुई है, पड़ी हुई है, जहाँ हमको वहाँ जाने में बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है, उनके प्रभुत्व से हम लोग जा नहीं पाते हैं। प्रभुत्व से जा नहीं पाते मतलब क्या है? विस्तार से बताइए। वहाँ जो उनके आसपास के लोग जो संगठित लोग हैं वो खड़े रहते हैं, जो हमें अपने कार्य करने नहीं देते हैं, जिससे हम लोग वहाँ अपना असुरक्षित महसूस करते हैं। अच्छा तो ये बताइए जमीन अभी कब्जा आप लोगों का कि पसंद का है? जमीन हमारे नाम से है, लेकिन कब्जा अभी हमारे नाम से नहीं है। अच्छा तो सबके पसंद नहीं किया है? रखा हुआ उनके जो है आदमी है जो भी वहाँ के अखबार है वो कहते हैं हमारे जाने को वो वापस आ जाते हैं, आप किसी प्रकार कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। अच्छा तो ये आप लोग मतलब बसंत को लेकर आप लोग पे दबाव डाल रहा है, आप लोगों की जमीन को बदलू को कब्जा नहीं लगा हुआ है? ऐसा भी हो गया। उसके साथ संदीप शर्मा जी उनके साथ वो भी शामिल है। अच्छा संदीप शर्मा कौन है फिर? ये प्रथम विक्रेता, प्रथम और द्वितीय है, अभी जो क्या नाम हुआ था उन्होंने प्रथम नाम है इनका, प्रथम है, द्वितीय नाम बसंत अग्रवाल जी का है। दोनों मिलकर जमीन ले रहे थे, उन्होंने प्रस्ताव दिया तो 11 महीने का खत्म ना थी, ये विवादित करके हमको वहाँ पे दूसरा आना नहीं चाहता क्योंकि बाजार में उसने पूरा अपना प्रभुत्व फैला रखा है, ये का गाना में सर जमीन ले ली है, कोई आदमी वहाँ नहीं है, जिससे हम किसी से बात नहीं करते हैं, तो वो उस क्षण आता नहीं है कि वहाँ तो उसका काफी ये बताता है अपना परिवार हमारा अलग ध्यान दिया, जितने भी हम सब सदस्य हैं। अच्छा तो पुलिस वालों का भी तत्कालीन जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या कहना है? उनका कहना है कि मुझसे भी बात करिए, उनका भी पता रखिए, आपका ही पता रखिए, जो भी प्रक्रिया होगी आगे हम उनको रखें। और जब वो किसान उस जमीन को अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने के लिए जाते हैं तो उन किसानों के खिलाफ उसने रायपुर के उर्ला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दिया। ये शिकायत किया हुआ है कि उनसे इकरारनामा करके किसी दूसरे को जमीन बेचा जा रहा है, उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है। अभी उसी जमीन पे हम खड़े हैं, ये रायपुर से सटा हुआ उर्ला एरिया है और ये लगभग पठारी उर्ला में आता है और ये 34 एकड़ का जो पैच है इसी जमीन में ही उसने सौदा हुआ था बसंत अग्रवाल के साथ, और 2022 में फरवरी 2022 में सौदा हुआ था। इकरारनामा में जो लिखी हुई बात है उसके अनुसार 10 महीने के अंदर उस जमीन की रजिस्ट्री कराई जानी थी, पर 10 महीने क्या 3 साल गुजर गए, जैसे कि साहू परिवार ने वहाँ पे कथन में अपने बताया है कि 10 महीने में रजिस्ट्री होनी थी पर 3 साल बाद उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई और वो इकरारनामा स्वयं भी समाप्त हो गया था। पर उसके बाद जो है बसंत अग्रवाल जो जमीन कारोबारी हैं उन्होंने बलपूर्वक उनकी लगभग 26 से 27 एकड़ जमीन को, जिसकी कीमत कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए है, उस जमीन को उसने बलपूर्वक कब्जा कर लिया है और कब्जा करने के बाद यहाँ पर उसने मुरम डलवाकर सड़क बना दिया है। और मैं अपने सहयोगी को कहूँगा वो दिखाएंगे सड़क जो है लगभग 60 फीट चौड़ी उसने सड़क बना दिया है और सड़क बनाने के बाद यहाँ पर बकायदा अप्रोच रोड बना दिया है। जितना आपको एरिया दिख रहा होगा यह सब जमीन जो है लगभग 34 एकड़ जमीन का पैच है, जहाँ पर किसान पहले खेती करते थे, बाद में फिर वो जमीन जो है असिंचित होने की वजह से अब खेती नहीं हो पाती। और इस विषय को और समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा घटनाक्रम जो चल रहा है अभी उसमें वर्तमान में क्या स्थिति है। तो साहू जी ये बताइएगा, ये जो जमीन वो कब्जा किया हुआ है, ये जमीन जो दिख रहा है पसंद ने कब्जा आखिर क्यों किया जब सारी चीजें हो गई? तो
तो एग्रीमेंट तो 11 महीने में हो गया था। उसके बाद उन्होंने 8 एकड़ 7.5 एकड़ का किया, लेकिन 8 एकड़ का रजिस्ट्री करवा के 7.5 एकड़ का ही पैसा दिया और 90 लाख रुपए उनसे लेना निकल रहे हैं। वर्तमान में 90 लाख रुपए लेना आप लोगों का बचा हुआ है। और कितनी जमीन पे कब्जा किया है वो अभी पूरे 34 एकड़ में 34 एकड़ में कब्जा कर लिया है। तो आप लोग जब आप लोगों के खिलाफ पुलिस थाना क्यों चला गया? उनका कहना है कि मेरे से एग्रीमेंट हो गया है और जो दूसरे उनके कारण में दूसरे जो जितने भी व्यापारी आते हैं, अरे वो बसंत अग्रवाल का है, उन लोग हट जाते हैं उसके अच्छा, मतलब ये समझिए कि बसंत अग्रवाल ने एक बार कारोबारियों को धौंस दिखाने के कारोबारियों को किसान परिवार को उसने सहानुभूति लेने के लिए इकरारनामा किया और इकरारनामा करने के बाद अब उनकी जमीन पे 34 एकड़ जमीन पर उसने बलपूर्वक कब्जा कर लिया है। अब किसान परेशान है, ना तो अपनी जमीन को कहीं बेच पा रहे हैं, ना कोई दूसरा अगर कोई लेने वाला व्यक्ति आता है तो उनको बलपूर्वक वो भगा देता है। पठारीडीह के किसानों के आरोपों पर हमने जमीन कारोबारी बसंत अग्रवाल पिता लखीराम अग्रवाल निवासी बसंत टावर गुड़ियारी और उनके सहयोगी संदीप शर्मा पिता शिवनाथ शर्मा श्रीनगर खमतराई गुड़ियारी निवासी से जब हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो बसंत अग्रवाल का कोई रिप्लाई नहीं रहा। बसंत अग्रवाल को हमने फोन भी किया, मैसेज भी किया, पर कोई भी उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। हाँ, संदीप शर्मा से जब हमने फोन में बात की तो संदीप शर्मा ने जरूर अपना पक्ष रखा। संदीप ने कहा कि इस प्रकार का कोई विवाद नहीं है और ना ही हमने कोई जमीन को कब्जा किया हुआ है। किसानों ने हमसे कुछ और बात किया था, बाद में वो अपनी बात से मुकर गए। किसानों ने जब नेशनल हाईवे वहां से बना तो अपनी कुछ मुरम मिट्टी बेचा था, उस गड्ढे को पाट कर देने की बात हुई थी, पर वो गड्ढे को भी नहीं पाटा है, जिसकी शिकायत हमने पुलिस थाने में किया है और इसकी जांच चल रही है। जमीन पर किसी प्रकार का कोई कब्जा उनके द्वारा नहीं किया गया। क्या कहना है नीचे कमेंट में लोगों का। कथा और भगवान का नाम लेकर लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, समाज सेवा का ढोंग करने वाले इस समाज में संकट डाल रहा है। ये तोमर ग्रुप का दूसरा है। एक तरफ दिखावा करता है समाज सेवी का, दूसरी तरफ किसान के असली हड़प रहे हैं। रायपुर का दूसरा तोमर है। तभी तो नेता मंत्री साहब फोटो खिंचाने लगे तो शांति सेना को बताओ ये बसंती तो रंग सियार निकला, बसंत केस की सच्चाई है, मुंह में राम बगल में चूड़ी। लगता है यही सपना राम राम जाएगा। बड़ा आदमी बना है, यूं ही बड़ा आदमी नहीं बना है। जाना कुछ तो काला होगा। इशारों का निष्पक्ष जांच हो ताकि दूध और दूध और पानी का पानी हो जाए। नेताओं का संरक्षण है, धर्म धंधा है सर। सत्य शांति सेना को बताओ ये उसमें रायपुर का दूसरा तोमर के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई न्याय मिले। लुटारी लोगों को पैसा खिलाकर सब कुछ का नामे किए होंगे। आरोपी को जेल भेजो। मुझे समझ में नहीं आता कि किसी की जमीन को में कैसे कब्जा कर सकता है, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए यहाँ पे क्या अग्रवाल का पूरा संपत्ति कुर्क कर देना चाहिए और काला कमाई जमीन घोटाला करके नेतागिरी कर रहा है, ऐसे लोगों को तुरंत एक्शन ले। शासन प्रशासन कमजोर है, नेतागढ़ के निकम्मे सरकार। आप अगर कहना है आप भी कमेंट पे बताएं। और यहाँ पे तो दोनों का पक्ष ही मुझे समझ नहीं आ रहा है। दोनों में ही बहुत सारी ऐसी कमी है जिन्हें देखकर बता नहीं सकते कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत।